सोचो एक नॉर्मल दिन है, फ्लाइट्स उड़ रही है, शिप ओशंस क्रॉस कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट ग्रीन है और फिर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, वॉर हैज ब्रोकन आउट, ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर्ड, मेजर शिपिंग रूट क्लोज्ड और बस अगले कुछ घंटों में ही दुनिया की इकोनॉमी हिलने लगती है। स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगता है, ऑयल प्राइसेस शूट अप करते हैं, सप्लाई चेन्स रुक जाती है और आम आदमी की डेली लाइफ पर भी इसका इम्पैक्ट दिखने लगता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर दुनिया के किसी एक कोने में होने वाली प्रॉब्लम का इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर कैसे पड़ता है? आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी चीज को समझेंगे। आज की दुनिया में कोई भी कंट्री कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। हर कंट्री किसी न किसी चीज के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड करती है। उदाहरण के तौर पर चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब, मिडल ईस्ट ऑयल सप्लाई, यूएसए टेक्नोलॉजी और फाइनेंस, यूरोप हाई एंड इंडस्ट्रीज। मतलब अगर एक कंट्री में प्रॉब्लम आती है तो उसका डोमिनो इफेक्ट पूरी दुनिया में फैल सकता है। डोमिनो इफेक्ट एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां एक घटना होने के बाद उससे जुड़ी कई दूसरी घटनाएं अपने आप होने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डोमिनो की गोटियां। जब आप डोमिनो की लाइन लगाते हैं और पहली गोटी गिराते हैं तो वह दूसरी को गिराती है और दूसरी तीसरी को गिराती है और यह सिलसिला चलता रहता है। इसी को डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। इकोनॉमी में डोमिनो इफेक्ट कैसे होता है? मान लो दुनिया में कहीं युद्ध शुरू हुआ, अब देखो इसका डोमिनो इफेक्ट। वॉर शुरू हुआ, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हुई, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, गुड्स और फूड महंगे हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, स्टॉक मार्केट गिरने लगा। यानी एक छोटी सी शुरुआत कहीं बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा कर देती है। एक आसान एग्जांपल, अगर किसी मेजर शिपिंग रूट में प्रॉब्लम आ जाए तो रूट्स बंद, शिपिंग डिले, फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल लेट, प्रोडक्शन कम, मार्केट में शॉर्टेज, प्राइस इंक्रीज। यह पूरा चेन रिएक्शन है डोमिनो इफेक्ट का। जब भी कोई बड़ा वॉर या जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है एनर्जी और ट्रेड रूट्स पर। एग्जाम्पल लो मिडिल ईस्ट का, यहाँ से दुनिया का टोटल ऑयल प्रोडक्शन का लगभग 1/3 हिस्सा आता है। अगर यहाँ टेंशन बढ़ जाए तो ऑयल सप्लाई रिस्क में आ जाती है और जैसे ही ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है, फूड प्राइसेस बढ़ते हैं और फिर इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। ये इन्फ्लेशन सिर्फ एक कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया में फील होती है। इसीलिए जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, फाइनेंशियल मार्केट इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे क्रिटिकल पार्ट है सप्लाई चेन। ये एक इनविजिबल नेटवर्क है जो फैक्ट्रीज, पोर्ट्स और वेयर हाउसेस को कनेक्ट करता है। अगर सप्लाई चेन स्मूथली चल रही है तो प्रोडक्ट्स टाइम पर डिलीवर होते हैं, लेकिन अगर कहीं ब्लॉकेज आ जाए तो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। अगर एक मेजर शिपिंग रूट बंद हो जाए तो शिप्स को थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है। इससे फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाती है, डिलीवरी डिले होती है और अल्टीमेटली कंज्यूमर को महंगा प्रोडक्ट मिलता है। इसी वजह से ग्लोबल ट्रेड रूट्स को इकोनॉमिक आर्टरीज भी कहा जाता है। जब भी कोई क्राइसिस स्टार्ट होता है, सबसे पहले रिएक्शन आता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट बेसिकली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का इंडिकेटर होता है। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है तो वो अपना पैसा रिस्की एसेट से निकालने लगते हैं और जब मिलियंस इन्वेस्टर्स एक साथ सेल करते हैं तो मार्केट क्रैश हो जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट सिर्फ इन्वेस्टर पर नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट आम लोगों पर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज की वैल्यू गिरती है, बिजनेस एक्सपेंशन रुक जाता है, हायरिंग स्लो हो जाती है और कभी कभी लेऑफ्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। क्राइसिस के टाइम पर इन्वेस्टर्स जनरली 3 रीजन से पैसा विड्रॉ करते हैं। पहला, फियर। लोग डरते हैं कि अगर मार्केट और गिरा तो उनका पैसा और कम हो जाएगा। दूसरा, लिक्विडिटी। कई लोग इमरजेंसी के लिए कैश चाहते हैं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट सेल करके पैसा बैंक में रखना प्रेफर करते हैं। तीसरा, सेफ एसेट्स। क्राइसिस के टाइम पर इन्वेस्टर्स रिस्की स्टॉक से पैसा निकालकर सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यूएस डॉलर। इसलिए अक्सर क्राइसिस के टाइम पर गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक का इम्पैक्ट आम लोगों पर कैसे पड़ता है? सबसे पहले इम्पैक्ट होता है प्राइसेस पर। पेट्रोल महंगा, फूड महंगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। दूसरा इम्पैक्ट होता है जॉब्स पर। अगर कंपनीज प्रॉफिट लूज करती है तो वो हायरिंग स्लो कर देती है और एक्सट्रीम सिचुएशन में लेऑफ्स भी कर सकती है। तीसरा इम्पैक्ट होता है करेंसी पर। अगर किसी देश की इकोनॉमी वीक हो रही है तो लोकल करेंसी भी वीक हो सकती है और इंपोर्ट्स और महंगे हो जाते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी एक जाइंट मशीन की तरह है जहां हर कंट्री एक गियर की तरह काम करती है। अगर एक गियर जाम हो जाए तो पूरी मशीन पर प्रेशर पड़ता है। इसीलिए आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी क्राइसिस सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहता, उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली पूरी दुनिया फील करती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है, अगर फ्यूचर में कोई बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आता है तो क्या दुनिया की इकोनॉमी उससे हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड है या फिर नेक्स्ट शॉक और भी बड़ा हो सकता है? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना।